दवा और दारू का चोली दामन का साथ है। क्या आपको पता है आज जो हम दवाइयां खाते हैं इसकी एक्चुअल में शुरुआत कैसे हुई? अगर हम नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम 20 के डाटा को देखें तो दुनिया की पहली दवाई बनी थी आज से 8000 साल पहले, और वो दवाई थी दारू। उसका नाम था मैड, MEAD। एक ऐसा अल्कोहलिक ड्रिंक था जो शहद को फर्मेंटेट करके बनाया था, और उसके बाद बनी बेरी वाइन्स। फिर उसके बाद आज से 6000 साल पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर अफीम खाने की प्रथा बनी। इजिप्ट में भी पहली दवा दारू ही थी आज से तकरीबन 7000 साल पहले। और हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, उन्होंने पहली दवाई बनाई थी भांग से, कैनबिस, आज से 5000 साल के आसपास। स्विट्जरलैंड के अंदर पॉपी के सीड्स, अफीम के फूल के बीज, आज से 4000 साल पहले। बाद में धीरे धीरे करते आपके कोका के लीव्स आए। आपके साउथ अमेरिका के अंदर पहली हेलुसिनेटिक ड्रग बनी कोहोबा, ये आपके मिमोसा के बीजों से बनती थी। और अब अगर हम इंडियन स्कल्पचर्स को देखें तो उसमें भी अगर कोई पहली दवा थी तो वो था सोमरस, एक तरह का दारू जिसे देवता लोग पीते थे अपने आप को हमेशा जवान रखने के लिए। या यूं कहें दुनिया की पहली ड्रग आपके दारू से बनी, अल्कोहल से बनी, अफीम से बनी, या फिर भांग मैरिजुआना से बनी। दरअसल दवाई बनाने की शुरुआत हुई थी अपने दर्द को खत्म करने के लिए, और उस दर्द का इलाज है आपके दारू में, मैरिजुआना, भांग में, या फिर ओपीम में, जो आपको थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए स्वर्ग का आनंद देती है। और दुनिया भर में दवा का सबसे पहला खरीदार थे सैनिक, जो लड़ाई लड़ते थे, घायल होते थे, दर्द में करारते थे। उनको दी जाती थी कहीं शराब, कहीं सोमरस, कहीं अफीम के बीज, कहीं अफीम के पकौड़े, कहीं भांग। पर्पज एक ही था, सैनिकों को थोड़ा सा दर्द से आराम देना, थकावट से आराम देना। अभी तक दुनिया भर की आर्मी दारू को एक कल्चर के रूप में लेकर के चलती है। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के एक सैनिक को हफ्ते में एक कोटा फिक्स कर दिया कि आपको इतनी रम मिलेगी, या बियर मिलेगी, या ब्रांडी मिलेगी, या फिर आपको विस्की मिलेगी। वैसे ज्यादातर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को रम दी जाती है। धीरे धीरे इसी दारू के अंदर लोगों ने थोड़ा सा इनोवेशन किया, कुछ इंग्रेडिएंट्स और डाले गए जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को रिलीफ करते थे या फिर आराम देते थे, और यहीं से आपकी होम्योपैथ मेडिसिन बनी। कोई भी होम्योपैथ मेडिसिन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर अल्कोहल नहीं हो। आयुर्वेद के अंदर भी अगर कंकॉक्शन बनता है, खांसी का हो, किसी और दर्द का हो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अल्कोहल की मात्रा होती ही है। ये जो आप गोलियां, कैप्सूल्स, इंजेक्शन और दूसरी तरह की ड्रग्स देख रहे हैं, ये तो बहुत बाद का इजाद है। पर यकीन मानिए अभी भी दारू से अच्छी कोई दवाई नहीं, चाहे वो आपको दर्द को मिटाने के लिए हो, चाहे आपके शरीर को आराम देने के लिए हो, चाहे आपके कफ, लंग्स और लीवर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो, चाहे आपके घाव को साफ करने के लिए हो, चाहे वो आपके घाव को भरने के लिए हो। दारू इज द बेस्ट। यहाँ तक कोरोना के दौरान अगर किसी चीज से सैनिटाइज किया जाता था तो वो अल्कोहल ही होता था, एक तरह का दारू ही होता था। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अल्कोहल के भी 3-4 रूप होते हैं। मिथाइल अल्कोहल जो जहरीला शराब होता है, इथाइल अल्कोहल जो हम पीते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल जो थोड़ा सा और हल्का हो जाता है, देन ब्यूटाइल अल्कोहल, उसको शायद पीने में इतना मजा ना आए। दोस्तों अंत में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप दारू को लिमिटेड पीते हैं तो वह दवा है, और नहीं तो बीमारी। अब ये आपको देखना है कि आप बीमारी को खत्म करने के लिए दारू पी रहे हैं या बीमारी को बुलाने के लिए दारू पी रहे हैं।